55,000 बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है। कहीं से कहीं कुछ भी पूछ लिया जा रहा है। हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वर्जिन क्वेश्चन है। रात को एक बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका है। गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस देश में आज की डेट में। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसपे लाखों बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, वो इंस्टीट्यूशन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, नहीं चल रहा है कीबोर्ड, किसी का मॉनिटर फ्रीज हो जा रहा है, किसी का सिस्टम हैंग कर जा रहा है, कहीं लाइट चली जा रही है। और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। किसी का सेंटर ही 600-700 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। लाखों बच्चों का भविष्य इस सिस्टम पे टिका हुआ है और ये सिस्टम इस तरह से परफॉर्म कर रहा है और उन बच्चों का एक और साल खराब हो जाता है। और ये तो अब आम सी बात हो गई है। मतलब अब जितने देश के बड़े एग्जाम है, कुछ को छोड़कर सब में कुछ ना कुछ होता है। पिछली बार नीट का देखा गया था, इस बार एसएससी का देखा जाता है। हर साल किसी न किसी बोर्ड में पेपर लीक हो जाता है और हमारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स इस चीज से सफर करते हैं। एआई क्वेश्चन बना रही है जो एकदम फ्रेश क्वेश्चंस होंगे, बट वो कहीं से कहीं कुछ भी पूछ लिया जा रहा है। वो पता ही नहीं है, कई बार सिलेबस से है नहीं है, कोई उनको देख ही नहीं रहा है इन्विजिलेटर के ये बनने सही बने नहीं बने, बस वो अनटच्ड है। जैसा कि सर बता रहे हैं कि वहाँ पे ये कहा ऐसे कह रहे थे, हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वर्जिन क्वेश्चन है, वो अनटच्ड है, इसीलिए उनमें गलती है। क्या सोल्यूशन है इस बात का? ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम सरकार को ब्लेम ना करें। ब्लेम गेम की बात नहीं होगी इस वीडियो में। इस वीडियो में रियल सोल्यूशन पे बात होगी। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाएगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। तो मजा आएगा। बहुत यूनिक बात होने वाली है इस वीडियो में, कोई जेनेरिक बात नहीं होने वाली। तो पूरा देखना है इस वीडियो को। और हाँ, अगर इस वीडियो को तुम देखने जा रहे हो, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है चैनल की। तो डू सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से ये बेस्ट चीज़ है जो कि हो रही है और बेस्ट चीज़ है जो कि हो सकती है आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर। रीज़न बीइंग कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कि लाखों बच्चों के भविष्य को कैरी कर रहा है, डिपेंड करते हैं लोग उस पर। ये एक बहुत सिंपल रास्ता है अपना करियर बनाने का। एक मिनट, इजी नहीं, सिंपल रास्ता है। मतलब आज एक गरीब, बहुत गरीब क्लास से भी अगर कोई इंसान आता है, कोई बच्चा आता है, तो उसको सीधे पता है, उसकी फैमिली को पता है कि देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल ये किताब उठाओ, ये तैयारी करो, ये एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम पास कर लिया, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और तुम हम लोगों को अपलिफ्ट कर पाओगे। ठीक, ये बहुत सिंपल रास्ता है, ईजी रास्ता नहीं है, मेहनत है लेकिन सिंपल रास्ता है। इस रास्ते की वजह से लोगों ने मेहनत करना ही छोड़ दिया है। मेहनत करना यानी रास्ते में नहीं, रास्ता ढूंढने के लिए। और अगर हम कुछ इस सिस्टम का नहीं कर पाते और ये सिस्टम ठीक चल रहा होता, तो आने वाले भी लाखों बच्चे इसी रेस में लग जाते। अच्छा है ये सिस्टम इतने ख़राब तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उससे होता ये है, लॉन्ग टर्म में लोगों का भरोसा इस सिस्टम से उठता है और अपने फ्यूचर जो डिपेंड करके बैठे थे इसी सिस्टम के ऊपर, अब उस डिपेंडेंसी को हम कम कर रहे होंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस बात को एम्ब्रेस कर रहा हूँ कि जितने बच्चों का भविष्य अभी खराब हो रहा है या फिर जितनों का टाइम वेस्ट हो गया है, अच्छा नहीं हुआ उन बच्चों के साथ, लेकिन एटलीस्ट नाउ दे नो कि वी कैन नॉट ट्रस्ट सच इंस्टीट्यूशंस फॉर आवर करियर। करियर चूज करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक इंसान किसके साथ रहता है और क्या काम करता है, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं लाइफ के। और ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन इंसान बस फ्लो में ले लेता है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन इंसान ऐसे ही ले लेता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मैं खिलाफ स्टूडेंट्स के नहीं, मैं खिलाफ गवर्नमेंट के नहीं, मैं खिलाफ इस सिस्टम के हूँ। ये आइडिया ही मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हारी एक ही लाइफ है। कहने को तो भाई पुनर्जन्म होगा नहीं होगा किसी ने कुछ नहीं देखा, एक ही लाइफ है तुम्हारी, और एक ही लाइफ है तो उस लाइफ को तुम कार्व नहीं करना चाहोगे। और अगर तुम उस लाइफ को कार्व भी नहीं कर रहे हो तो कैसी लाइफ तुम जीने वाले हो। मतलब आज की डेट में
मैं पेपर पे लिख के बता सकता हूँ कि ये एक एवरेज लाइफ है इंसान की, कि पैदा होगा, फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, कोई जॉब करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा और मर जाएगा। और तुम देखोगे लाखों करोड़ों लोगों की यही स्टोरी होने वाली है। अरे तुम तो इंडिविजुअल हो ना, इस वीडियो को जो तुम देख रहे हो, जितने लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिनके पास दिमाग है एनालिसिस करने के लिए, अरे तुम्हारे पास हर चीज़ की पावर है, क्यों कार्व नहीं करते अपने करियर को? जिनके पास ऑप्शन नहीं है बात अलग, लेकिन जिनके पास ऑप्शन है वो बस मेहनत नहीं कर रहे और उसी रेस में लगे हुए हैं, समझ ही नहीं आता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम लॉन्ग टर्म में इस इंस्टीट्यूशन से भरोसा तो उठेगा, और इस इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठेगा तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो हो पाएगी। अरे तुमने हिंदुस्तान छोड़ के कोई और देश देखा? मतलब यहाँ के कुछ और आसपास के देश छोड़ दो, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, लेकिन इस एरिया को छोड़कर तुमने कोई और देश देखा जहाँ पे सरकारी नौकरी का इतना ज़्यादा क्रेज हो? अरे कहीं नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये सबसे सिंपल वे है। गजब बेइज्जती है। अब बात करते हैं दूसरी, क्या पर्पस है तुम्हारा इस सरकारी नौकरी को पाने का? सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी बोलते हैं। सबसे पहला जॉब सिक्योरिटी, एक बार नौकरी लग गई तो परमानेंट रिटायरमेंट तक सेट। तो पहला एक नियम याद कर लो, इसको लिख लो, सिक्योरिटी जैसा कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता। जिस दिन इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, बाकी ऑप्शंस खुद ही एक्सप्लोर करने लगोगे। अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर स्टेबिलिटी के चक्कर में इधर उधर भटकते रहोगे। एसएससी जो भी कर रही है बहुत गलत है। अब एक एग्जाम कंडक्ट करने की बात आई, वो नहीं कर पाए। अरे पूरे देश में चुनाव हो जाता है कुछ महीनों के प्रिपरेशन पे, यहाँ पे एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है। चुनाव के लिए पैसे नहीं लेते लोगों से, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पैसे भी लेते हैं और फिर भी नहीं हो पा रहे। ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन बर्ड्स आई व्यू से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्योंकि जैसे ही भरोसा उठा स्टूडेंट्स का, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारा इतना ज़्यादा यूथ है, अगर सब ने ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इंडिया पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। आज की डेट में हमारे पास एज अ यूथ पॉपुलेशन तो है, हम सबसे यंग कंट्री तो हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर उस यंग कंट्री है लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा सोना घर में भी रखा है जिसको बेच ही नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा उस सोने का? तो अच्छी बात है ये हो रहा है। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आई हो मेरी बात। मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि जिनका टाइम वेस्ट हुआ है, जिनके करियर पे डेंट पड़ा हो, उस बात को आई एम नॉट एम्ब्रेसिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा हो रहा है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना करियर कार्व करो, कैसा तुम्हारा करियर दिखने वाला है ये आज से प्लान करो और उस हिसाब से एक्ट करो। ज़रूरत नहीं है किसी एक इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करके अपना लाइफ टाइम दे देने की। तो पसंद आया लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय।